हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीइंग ब्रिलियंट। सो हम लोग आज प्लानिंग की केस स्टडीज पढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट केस स्टडीज हैं, सारे टॉपिक की केस स्टडी मिक्स मैच है। ठीक है, तो लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी केस स्टडी स्टार्ट करने के लिए हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी केस स्टडी हमें स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले केस स्टडी नीचे से पढ़नी होती है या एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पढ़नी होती है। तो नीचे है आपका द अबव केस highlight the features of one of the function of management by quoting the lines from the above, identify and explain these features। तो इन्होंने बोला कि जो भी कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये नहीं बताया कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, वो हमें पढ़ के पता, उससे हमें फीचर्स बताने, उसके फीचर्स बताने और उनके कौन से फीचर्स इसके अंदर आ रहे हैं उनको क्वेट करके उन फीचर्स को एक्सप्लेन भी करना है। तो हमने तो आपको पहले भी बताया कि जो भी फीचर आप क्वेटिंग द लाइंस का क्वेश्चन आता है तो उसकी हेडिंग लिख के उसके पहले बारे में 2-3 लाइनें या 1-2 लाइन लिख के फिर वो जो लाइन क्वेट हो रही है या जो भी लाइन इसके अंदर आ रही है उसको डबल कोट्स के अंदर मेंशन करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन 2015 नवीन लेफ्ट हिज लग्जरियस लाइफ इन मुंबई वेयर ही वर्कड एज अ मैनेजर फॉर ब्लू वर्ड्स लिमिटेड। सो नवीन नाम का एक मैनेजर था, वो लग्जरियस लाइफ जीता था मुंबई में। एज ए मैनेजर उन्होंने काम किया था ब्लू बर्ड्स लिमिटेड में। ही शिफ्टेड टू बेगमपुर, वो बेगमपुर शिफ्ट हो गया छत्तीसगढ़ to fulfill his grandmother's dream of converting their 25-acre ancestral land into a fertile farm। तो वो अपनी दादी माँ का सपना पूरा करने के लिए बेगमपुर, कोई गांव था उनका, वहां पे शिफ्ट हो गए, जहां पर उसका सपना था, उनकी जो दादी माँ का सपना था वो था कि 25 एकड़ एंस्टीरियल मतलब जो उनकी पुश्तैनी जमीन थी उसको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर दिस he set out specific goals along with activities to be performed to achieve the goal। so उसने कुछ specific goal set करे। ठीक है, every activity was a challenge since clueless about farming। so वो farming से related था ही नहीं, लेकिन उसके लिए सब कुछ मतलब clueless था, उसको पता ही नहीं था कहाँ से स्टार्टअप करना है। he learned every activity from filling the land to sowing the seeds। so उसने कैसे बोते हैं, कैसे करते हैं, कैसे खेतों में काम करते हैं, वो सब सीखा। to aid the farmers to launch their own company, Innovative Agriculture Solution Private Limited। So उसने एक कंपनी अपनी चलाई, Innovative Agriculture Solution Private Limited। It was difficult initially and are no one trusted as urban youth telling farmers about the farming। So कोई उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि जवान था वो। ठीक है, और सबको लग रहा था कि ये जवान लड़का हमें क्या फार्मिंग के बारे में बताएगा। But when everything was discussed, I detailed the farmers started taking interest। So जैसे ही उनने सब कुछ बताया उसने, तो farmers ने भी इस पे इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया। He wanted to ensure that the future event meet effectively the best interest of the company। ठीक है, सो उसको ऐसा लगा कि जो फ्यूचर में होने वाला है वो मतलब बेस्ट होगा, जिससे कि इफेक्टिवली इन द सेंस हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इफेक्टिवली का मतलब होता है कि ऑन द राइट टाइम, जो काम हो रहा हो वो राइट टाइम पर हो रहा हो। सो थ्रू सेल्स फोरकास्टिंग ही प्रिपेयर एन एनुअल बजट प्लान फॉर द प्रमोशन एंड सेल्स। सो उन्हें सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर सेंस हो गया आपका कि सेल्स के बारे में फ्यूचर के लिए सोचना, सेल्स के फ्यूचर के लिए सोचना। उसने एनुअल प्लान बनाया फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। He also found that the farmers grew only paddy, which was an activity of 3-4 months, and the land remained idle for the rest 8-9 months of the year। So वो सिर्फ जो गेहूं वगैरह उगा रहे थे वो सिर्फ 3-4 महीने काम करते थे, बाकी के मंथ में फार्मर्स जो थे वो खाली छोड़ देते थे लैंड को। He not only identified but evaluated various alternatives through which the farms could be utilized for the remaining period। So उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए कुछ सोल्यूशन अल्टरनेटिव्स बनाने चालू करे। ठीक है, कि रिमेनिंग जो पूरा साल वो खाली रहते हैं, मंथ में वो जो खाली रहते हैं, जो आपका लैंड है वो खाली रहता है, तो वो खाली ना रहे। थ्रू करेक्ट फोरकास्टिंग एंड द लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ऑल द फैक्ट्स ऑल द अल्टरनेटिव्स फॉर एग्जामिन। तो उसने सारे अल्टरनेटिव्स को एग्जामिन किया, इवैल्यूएट करा। ही प्रेजेंटेड द प्लान टू द फार्मर्स वेयर आफ्टर हार्वेस्टिंग पैडी वेजिटेबल्स कुड बी ग्रोन। फिर उसने अपने उस प्लान को फार्मर्स को बताया जहाँ पर वो ये सब कुछ उगा सकते थे। ठीक है, सो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, सबसे पहली बात ये, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे लग रहा है।
सो उसने सबसे पहले गोल सेट किया, गोल सेट करने के बाद उसके बारे में पढ़ा, डिसीजंस लिए, कुछ फ्यूचरिस्टिक होके सोचा, ठीक है। उसके बाद उसने इवैल्यूएट करा, तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर आता है, तो यहाँ से बिल्कुल क्लीन पता लग रहा है कि हमारा कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ काम करता है, यहाँ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट काम करता है। तो पहला आंसर आपका कि वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विच इज द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट जो यहाँ पे लग रहा है, आंसर इज प्लानिंग, ठीक है। अब इसके फीचर्स बताने जो यहाँ पर आ रहे हो, तो देखिए उसने सबसे पहले क्या किया था, उसने सबसे पहले गोल अचीव करने के लिए, फॉर दिस ही सेट आउट द स्पेसिफिक गोल along with the activities to be performed to achieve the goal, एक तो ये काम किया था, ठीक है ना। तो उसने ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए, ये जो लाइन है हमारी, सबसे पहली बात तो आपको फीचर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप लास्ट वीडियोस अच्छे से चेक करी होगी आपने, ठीक है। सो हमारा पहला फंक्शन यहाँ पे नंबर 1 लिख लेते हैं हम, फॉर दिस वाली जो लाइन है हमारी। सो यहाँ पे हमारा कौन सा फीचर प्लानिंग का आता है, प्लानिंग इज फोकसिंग, या प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, राइट। और आपकी कौन सी लाइन, फॉर दिस इज सेट आउट द स्पेसिफिक गोल अलॉन्ग विद एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल्स। अभी आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि अचीविंग ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या होता है, कि प्लानिंग बहुत पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, हमेशा प्री डिटरमाइन गोल के लिए, कि काम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाए, ठीक है। आगे देखते हैं कि उसने और कोई यहाँ पे फंक्शन जो हमारा आ रहा हो। सो उसके लिए उसने क्या किया था, टू एट he wanted to ensure that the future events meet effectively and the best interest of the company. So उसको लग रहा था कि जो फ्यूचर का काम हो वो आराम से अच्छे से चल जाए थ्रू सेल्स फोरकास्टिंग, तो उसने हर चीज फ्यूचरिस्टिक होके सोची थी। सो थ्रू सेल्स फोरकास्टिंग भी इसी के अंदर है, ही प्रिपेयर्ड द एनुअल प्लान फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि दैट प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यहाँ पे सेकंड हमारा फीचर प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, या आप कह सकते हो कि फॉरवर्ड लुकिंग होती है। तो फ्यूचरिस्टिक के बारे में आपको थोड़ा सा पहले एक लाइन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, दैट प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, इट इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली, ठीक है। उससे कि बहुत अच्छे से आगे का हम समझ पाते हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, प्री डिटरमाइन गोल सेट हो जाते हैं हमारे, राइट। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन यहाँ पे, सॉरी सेकंड फीचर हमारा यहाँ पर इन लाइनों पे, लाइंस को डबल कोट्स में आप एक्सप्लेन करेंगे। He also found that the farmer grew only paddy, which was activity for 3-4 months, and the remaining land was idle for 8 to 9 months. तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा आगे। He not only identified but evaluated various alternatives through which the farms could be utilized for the remaining month of the year. तो उसने क्या किया था, उसने अब आगे के लिए सोचना चालू किया था, ठीक है। सो उसने इवेल्युएट करना चालू करा, इवेल्युएट करके उसको पता लगा कि that through correct foresight and the logical systematic thinking based on the analysis of all the facts, all the alternatives were examined and evaluated. तो हमारा थर्ड पॉइंट, ये थर्ड फीचर जो है हमारा, that planning is mental exercise, सोचना चालू किया था उसने। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक कैसे चलेगा, विजुअलाइजेशन, प्री जजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। लास्ट अगर हम और कुछ करें, उसने क्या किया था, डिसीजन लिया था, उसने बहुत सारे वो जो ऑल्टरनेटिव्स बनाए थे, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, ये नॉट ओनली आइडेंटिफाई बट इवेल्युएटेड वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। सो हमारा फोर्थ पॉइंट, हमारे फोर्थ पॉइंट के अंदर आता है कि प्लानिंग इज डिसीजन मेकिंग, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो हमारे 4 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहे थे। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आपके ये फीचर्स हैं, पहली बात तो आपको फीचर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जो भी फीचर्स हैं, इन फीचर्स को आपको जो लिखकर, याद कर कर, इनके बारे में पहले समझाना है कि 2 या 1 लाइन में समझा दीजिए कि इसका मतलब होता क्या है।
उसके बाद जिस लाइन से ये क्वाइट हो रहा है उसको डबल कोट्स में मेंशन करेंगे। चलते अपने नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। सीरियस बिजनेस इज अ बलून मैन्युफैक्चरिंग फर्म। सो एक फर्म है जो बलून मैन्युफैक्चर करती है, उनका नाम है सीरियस बिजनेस। सीरियस कैसे हो सकती है जब बलून बना रही है? With the arrival of foreign firm, it is feeling the pressure of improving its business strategies. So कोई foreign firms भी आ गई हैं। चलिए पहले लास्ट की लाइन पढ़ लेते हैं। Which limitation of planning have been identified? देखिए अब लास्ट की लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है कि सिर्फ हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि limitations बतानी है। तो सबसे पहले बात हमारे दिमाग में limitations होनी चाहिए कि कौन सी limitation यहाँ पर आ रही है। ठीक है। So with the arrival of the foreign firms, it is feeling the pressure of improving its business strategies. So foreign firms भी आ गई थी ये बलून मैन्युफैक्चरिंग की, तो कुछ प्रेशर आ गया था। ठीक है, तो उन्हें बिजनेस स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करना पड़ा। लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द प्लानिंग इट कुड नॉट ब्रिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस इन इट्स प्लान एज द होल ऑर्गेनाइजेशन हैड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द डिसाइडेड प्लान। देखिए लिमिटेशंस को अगर आप सोचने लग जाओगे तो आंसर यहीं से मिलने चालू हो जाते। ठीक है, अगर आपको लिमिटेशंस याद है तो आंसर यहीं से मिलने चालू हो गए। जैसे कि मेरी पहली लाइन में आंसर है लास्ट ईयर because of the planning it could not bring the required changes in its plan as the whole organization had started implementing the decided plan। जो उन्होंने पहले से प्री डिसाइडेड कर रखा था, ठीक है, उसी पर उन्होंने अमल करना चालू कर दिया। ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करा बिल्कुल भी बनाने के लिए, उन्होंने सोचा जो बना बनाया उसी पे काम कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारा कौन सी लिमिटेशन यहाँ पर आती है? इट लीड्स टू रिजिडिटी। राइट, एक फिक्स कर दिया था उन्होंने, चेंजेस नहीं चाहते थे, जो पहले से प्लान था उसी पे इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, बट दिस ईयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एंश्योर सक्सेस। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस चाहिए थी क्योंकि उनकी जो कॉम्पिटिटिव फर्म थी वो फॉरेन थी। However, the firm knows the external environment is changeable and continues to be vary in fast manner। vary का मतलब होता है यहाँ पे changes। so इन्हें पता था कि जो external environment है वो changeable है, बहुत change हो रहा है और change लगातार होता ही जा रहा है which can cause the plan to fail। तो उन्हें पता था कि उनके जो प्लान है वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, जो पहले से प्लान है, जो बनाए थोड़े बहुत प्लान में अगर वो करा वो चेंज, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इतना चेंजेस है कि वो हमारे जो भी हम प्लान बनाएंगे वो सब फेल हो जाएंगे। तो हमारी ये जो लाइन है फेल तक। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पॉइंट नंबर 1 था हमारा। तो यहाँ पे कौन सी लिमिटेशन आपकी आती है? सो चेंज, चेंज का मतलब होता है डायनामिक। ठीक है, सो प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट। राइट, सो चेंजेस नेचर के साथ प्लानिंग नहीं काम कर सकती, हो सकता है आपकी प्लानिंग फेल हो जाए। The organization wants to prepare in advance for a better future. It has decided to allocate a portion of its budget specifically for proper planning as it knows there are going to be expenses like experts, fees, survey changes, etc. In the sense planning बहुत खर्चा कराती है, so it involves huge cost. तो होपफुली अगर आप लोगों ने लिमिटेशंस पढ़ रखे होंगे, हमारी लास्ट वीडियो आपने चेक करी होगी तो उसमें लिमिटेशंस थी, तो लिमिटेशंस पढ़ के आपको समझ में आ जाएंगी, लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाती है कि क्या चाह रहा है क्वेश्चन। सो स्पेसिफिकली फॉर द प्रॉपर प्लानिंग इट इज एक्सपेंसेस लाइक यहाँ से यहाँ तक। राइट, चलते अपने नेक्स्ट। So high voltage, a company which manufacture the microwaves is known for its flawless planning. So कोई high voltage नाम की आपकी कंपनी है, ठीक है, और अपनी flawless planning के लिए बहुत फेमस भी है। पहले नीचे आ जाते, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है? Which limitations of planning, नाम से देखिए पता लग रहा है कि limitations के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद which features of planning have been indicated in the above paragraph, फीचर्स की भी बारे में बताना है एंड विच इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताना है। इन द सेंस आपको तीनों चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आपको लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए, फीचर्स भी पता होनी चाहिए एंड इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। A company which manufacture the microwave is known for its flawless planning.
सो एक हाई वोल्टेज नाम की कंपनी है और ये माइक्रोवेव मैन्युफैक्चर करते हैं, अपनी फ्लॉलेस प्लानिंग के लिए बहुत फेमस है. However, the top management of the company accept that some of its plans have failed in the past as outside business environment is unpredictable and dynamic. देखिए अगर आप यहीं से चालू करेंगे ना क्वेश्चन, तो आप अंतर कर पाएंगे कि कौन सी चीज किसकी है. सबसे पहले हम अगर लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे वो डायनामिक नेचर में काम नहीं कर पा रहा था. However, the top management of the company accept that some of the plan यहाँ से लेके डायनामिक तक. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो हमारी पहली लिमिटेशन दैट प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. राइट, तो क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आने लग जाएगा, लेकिन तभी आएगा जब आपको लर्न होगा. द कंपनी इन्वेस्ट a huge portion of its revenue on the planning relatable issues. देखिए यहीं से अगर आप पढ़ना चालू करोगे तो सबको समझ में आ जाएगा. Recently in a newspaper the company was blamed for preventing its employee for doing new things due to plan which are decided by the top management. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे एम्प्लॉयज थे, ठीक है, तो उनको वो ब्लेम, उनका क्या था कि एक रिसेंटली न्यूज़पेपर में द कंपनी वाज ब्लेम्ड फॉर प्लानिंग, सॉरी, recently in newspaper the company was blamed for preventing its employee from doing new things. So वो अपने जो एम्प्लॉयज थे उन्हें नई नई चीजें नहीं करने दे रही थी. ठीक है, इन द सेंस वो क्या कर रहे थे, क्रिएटिविटी रोक रहे थे. तो हमारी सेकंड लिमिटेशन भी यहीं पर पूरी हो जाती है कि वो प्लानिंग रिड्यूस टू क्रिएटिविटी. ठीक है ना, वो खाली टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही क्रिएटिविटी पे छोड़ रहे थे. तो हमारी सेकंड रिड्यूस क्रिएटिविटी. तो एक ये भी हमारी लिमिटेशन आती है. ठीक है, तो रिसेंटली से लेके टॉप मैनेजमेंट. ठीक है, सो इन्होंने करा आगे, आगे भी देखते चलेंगे कि अगर कोई लिमिटेशन आएगी तो लिमिटेशन देख लेंगे. तो इन्होंने बोला राजेश मिडिल लेवल मैनेजर इन द कंपनी इन ए सेमिनार सेड दैट द प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी शुड बी डेल्ट कॉशियसली. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि बहुत ध्यानपूर्वक हमें करना पड़ेगा. देयर शुड बी स्पेसिफिक गोल एंड एक्टिविटीज टू रीच दीज गोल्स शुड बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड. तो यहाँ कुछ फायदे की चीजें आने लग गई. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी किसकी बात होने लग गई, स्पेसिफिक गोल वगैरह की बात हो गई. इन द सेंस हमारे फीचर्स की बात होने लग गई है. तो हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको फीचर्स में थोड़ा चेंज पता लग जाएगा. ठीक है ना, सो देयर शुड बी स्पेसिफिक गोल्स एंड अचीव्ड एग्जीक्यूटेड तक. ठीक है, तो यहाँ से आपके स्टार्ट हो गए आपके फीचर्स. अगर हम बात करें, अगर कोई और लिमिटेशन आएगी तो हम उसको ऐड ऑन कर देंगे ऊपर. जब तक हम फीचर्स की बात करते हैं, जैसे जैसे चीजें आ रही हैं हम उन्हें वैसे वैसे पढ़ते रहेंगे. ठीक है, तो फीचर्स में पहला फीचर है आपका देयर शुड बी से. तो प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. राइट, तो हमारा पहला फीचर अचीविंग ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन कर दिया है. तो हमारा नेक्स्ट फीचर, हमारा पहला फीचर था अचीविंग ऑब्जेक्टिव. तो नेक्स्ट फीचर ढूंढते हैं, या लिमिटेशंस होगी तो लिमिटेशंस ढूंढते हैं, क्योंकि ये तो बताया नहीं है ना कि कितनी लिमिटेशंस है कितने फीचर्स हैं, तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो आगे आपका हम लोगों ने ये वाला कर ही लिया है, गोल शुड बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड. यहाँ तो हमें पता है कि अचीविंग गोल है. कंपनी हैज मेनी सीरियस कॉम्पिटिटर इन द मार्केट. सो कंपनी के पास बहुत, मतलब कॉम्पिटिटर मार्केट बहुत ज्यादा थी. ठीक है, even they unambiguously agree that without planning no other function of management can exist and it's the basic platform on which the whole structure of management is laid. तो इन्होंने बोला कि देखिए ये तो क्लियर है कि प्लानिंग के अलावा सबसे पहले प्लानिंग ही करनी पड़ेगी अगर हम लोग को स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है और इस कॉम्पिटिटिव फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करना है. ठीक है ना,
तो हमें सबसे पहला जो बेसिक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है प्लानिंग, हमें उस पर चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक और फीचर देखिए, प्लान बिल्कुल अच्छे से पता लगता है, एक और फीचर है हमारा, वो फीचर यहाँ पे हमें एक्सप्लेन होता है जिसका नाम है, सेकेंड फीचर हम कह सकते हैं कि एक और फीचर, दैट प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। देखिए क्योंकि उन्होंने बोला ना कि ये बेसिक प्लेटफॉर्म है, राइट, सो प्राइमरी फंक्शन है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन यहाँ पर है, बेसिक फंक्शन है कि यहीं से सब कुछ स्टार्ट होगा, विदाउट दिस नथिंग विल बी हैपन। ठीक है, सो इवन without planning no other function can exist is a basic platform, राइट। तो ये हमारा पहला फीचर था, फीचर रेड से यूज हुआ हुआ इसलिए आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फीचर ये रहा, सो व्हेन इट कम्स टू फॉलो अप प्लान इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द स्टैंडर्ड्स। तो हमें टारगेट, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है यहाँ पे टारगेट। ठीक है, सो आप प्लान को फॉलो अप करना था तो आपको टारगेट सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, द सक्सेस ऑफ ए प्लान कैन ओनली बी checked when it known how much of the set target has been met, because is it the it is at the stage of planning these targets are set। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि देखिए जब प्लान करते हैं तो सबसे पहले जो सक्सेस है वो तभी चेक हो सकती है, आप सेट टारगेट देखो अपना कि कितना हमारा हो सकता है कितना नहीं हुआ है। इट्स नॉट अबाउट द पास्ट, पीछे क्या हुआ वो मत सोचो, आगे क्या होने वाला है वो सोचना है। इट्स फॉर द कमिंग टाइम। देखिए इस एक चीज और पता लग रही है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस में भी चीजें पता लगने लग गई है। ठीक है, the company formulate a plan, Rajesh knows this well। so Rajesh जो एक मिडिल मैनेजर था उसको पता था ये सब। he uses his intelligent imagination and foresight while formulating the plans। फिर यहाँ पे एक और फीचर आ गया आपका, he uses intelligent imagination। सो इमेजिनेशन किसके अंदर आता है, हमारा कौन से फीचर के अंदर आता है, तो हम बात करते हैं अपने थर्ड फीचर की। ठीक है, तो 3 फीचर है, लिमिटेशन अभी तक सिर्फ 2 ही हैं, फीचर हमारा थर्ड आ गया। और थर्ड फीचर आपका कौन सा होता है, इंटेलिजेंसी कहाँ पर आती है, मेंटल एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपका थर्ड फीचर मेंटल एक्सरसाइज। सो प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। विच इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंस कौन सी है। सो प्लानिंग की उन्होंने क्या किया था, प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो उन्होंने क्या किया था, द सक्सेस ऑफ ए प्लान वाली जो एक लाइन है आपकी, द सक्सेस ऑफ ए प्लान कैन ओनली बी चेक्ड, एक लाइन हमने पढ़ी थी, द सक्सेस ऑफ ए प्लान कैन ओनली बी चेक, एक लाइन ऐसी पढ़ी थी। ठीक है, it is known how much of the set target has been met because it is a stage of planning these targets are set। तो स्टार्टिंग में ही आपने क्या करा है कि स्टार्टिंग में आपने सेट टारगेट के बारे में सोचना चालू कर दिया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अपना, तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारी ये जो लाइन है, द सक्सेस ऑफ ए प्लानिंग कैन बी चेक्ड, ठीक है ना, इट्स नॉट अबाउट द पास्ट, इट्स फॉर द कमिंग टाइम एंड चैलेंजेस दैट द कंपनी फॉर्मुलेटेड प्लान। तो यहाँ तक कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने बोला कि पुरानी चीजें मत देखो, आगे देखो क्या होने वाला है। ठीक है, और चेक करने के लिए कह रहा है, इन द सेंस डिविएशंस भी चेक करने के लिए कह रहा है। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारी कौन सी इंपॉर्टेंस आती है, प्लानिंग सेट्स स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, राइट। तो हमारी आती है यहाँ पर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो एक ही इंपॉर्टेंस आई है, तो हमारी इंपॉर्टेंस आई है प्लानिंग सेट्स स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यहाँ पे स्टैंडर्ड का मतलब टारगेट है। ठीक है, तो पहले से टारगेट सेट करना ही पड़ेगा, अगर टारगेट सेट नहीं होंगे तो प्लानिंग के अंदर भी दिक्कत आने लग जाती है। होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर है। तो हम लोग को सबसे पहले करना क्या है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को अच्छे से पहले नीचे से रीड करो, जिससे आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। अगर आपको ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है तो आपका दिमाग थोड़ा कम लगेगा, सिर्फ उतने एरिया में लगेगा जितने एरिया की जरूरत होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, स्कूल है डायमंड पब्लिक स्कूल इन बहादुरगढ़। ठीक है, तो बहादुरगढ़ में एक स्कूल है जिसका नाम है डायमंड पब्लिक स्कूल। तो पहले क्वेश्चन रीड करने से पहले पहले नीचे ही पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। हो सकता है हम लोग का दिमाग थोड़ा कम यूज हो। ठीक है, आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान। सो टाइप्स ऑफ प्लान की बात हो रही है, हम लोगों ने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ प्लान। सो दो तरीके के सिंगल यूज और स्टैंडर्ड यूज जो थे हमने पढ़े थे, दो तरीके के प्लान होते हैं। तो आपको उसके अंदर भी जो टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं वो बताने हैं। यूज इन डायमंड पब्लिक स्कूल इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द लिटरेसी प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम हुआ होगा स्कूल में, वो हमें पढ़ के पता लगेगा। Categorize the various types of plants are as identified in part A into single use plan and standing plan। तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से प्लान यहाँ पर यूज हुए एज अ सिंगल यूज में कौन से। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ प्लान को अलग अलग कैटेगराइज भी करना है और स्टैंडिंग प्लान में कौन कौन से। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन की तरफ। सो डायमंड पब्लिक स्कूल इन बहादुरगढ़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द लिटरेसी प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट इन इट्स स्कूल। सो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहे, एक लिटरेसी प्रोग्राम चालू करना चाहते थे, इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। ठीक है, of the government in its school। So it is decided that within a year 45 support staff employees of the school will be made literate by the school counselor and social worker। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि 45 जो 45 सपोर्ट स्टाफ मतलब जो नॉन वर्किंग होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, ठीक है, उनको हमें पढ़ाना लिखाना। और इनमें कौन हेल्प करेगा? स्कूल काउंसलर्स एंड स्कूल वर्कर्स, सोशल वर्कर्स सॉरी। In order to enhance the learning process, the school decided to use the audiovisual aids। So learning process के लिए गवर्नमेंट जो स्कूल था उन्होंने audiovisual aids का यूज करा। To start the program, the school has first to procure the literacy books from the state resources center। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए उन्हें लिटरेसी बुक्स की जरूरत थी, मतलब जो बुक्स है जिनसे वो पढ़ाएंगे। ठीक है, at Jamia, beside the curriculum, each literacy book contains a series of 9 tests which the volunteers have to get completed by the learners during the program। तो इन्हें 9 टेस्ट थे इस बुक के अंदर, पूरे curriculum के अंदर, जो इन्हें complete कराने थे। ठीक है, by the end of the program इन्हें complete कराने थे। Moreover, by implementing the plan, जब ये प्लान इम्प्लीमेंट हो, each one teach one। तो इन्होंने एक वो बनाया था, लोगो टाइप आप कह सकते हो कि each one हर एक को पढ़ाएगा। Each student of the school from class 5th to 10th will be encouraged to make one person literate। So बच्चे जो 5th से 10th तक थे उनको भी encourage किया गया कि वो एक person को literate मतलब पढ़ाएंगे। The student volunteer may either select a learner by adopting any one of the two ways। तो वो इनमें से जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स थे वो कैसे भी एक लर्नर को अडॉप्ट कर सकते थे, दो तरीकों में से। इधर फ्रॉम द स्लम एरिया अडॉप्टेड बाय द स्कूल, या तो स्लम एरिया गरीब एरिया जो होता है, झुग्गी वाला जो एरिया होता है वहां से अडॉप्ट करना है, और ऑन देयर ओन विद इन द विंसिटी ऑफ देयर रेसिडेंसी मतलब उनके आस पड़ोस से। As per the norms of the Delhi government, it is mandatory for the volunteers to send back the filed copies of only 9th test paper in the series of the authority as a conclusive proof of the completion of the course। So as per the norms या as per the rules, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि सिर्फ जो 9th टेस्ट पेपर है सिर्फ उसी की आपको कॉपी हमें एज ए प्रूफ भेजनी है। एज अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन विल नॉट बी अवॉर्डेड टू देम। वरना अगर आप नहीं भेजोगे तो आपको अवार्ड के तौर पे जो सर्टिफिकेट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। Considering the implementation of the program to be a part of the corporate social responsibility initiative, the school has decided to spend around 50,000 on the distribution of free stationery items, refreshment of the learners, etc. In the context of the above case, identify the various types of plan being used by the Diamond Public School in order to implement the literacy program। तो सबसे पहले प्लान ही सर्च कर लेते हैं। पहली बात, आपको प्लान बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से प्लान थे एक बार हम रिवाइज के तौर पर साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, अगर पढ़े होंगे तो याद भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हमारा आता है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव, हमने पढ़ा था। ठीक है, दूसरा स्ट्रेटेजी हमने पढ़ा था, पॉलिसी हमने पढ़ा था, प्रोसीजर पढ़ा था, मेथड पढ़ा था, रूल, बजट। तो हमने 7 टाइप्स ऑफ प्लान पढ़े थे। तो ये 7 टाइप्स ऑफ प्लान है, अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से प्लान आपके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, शुरू से पढ़ते हैं।
सो डायमंड पब्लिक स्कूल के अंदर उन्होंने डिसाइड किया था देयर वाज विद इन अ ईयर द 45 सपोर्ट स्टाफ employee of the school will be made literate by the school counselor and the social worker. तो ये ऑब्जेक्टिव सेट किया था उन्होंने अपना एक, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं. It is decided सोशल वर्कर्स तक. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला प्लान जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव. तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? एम, प्रॉफिट. ठीक है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव को अर्न करना, यही तो ऑब्जेक्टिव होता है. तो ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको पहले लिखना है, फिर आपको क्वाइट करके लाइन बतानी है कि कौन सी लाइन आती है. ठीक है, आगे चलते हैं. पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स के वो अलग अलग पता लग जाएंगे. So in order to enhance the learning process, the school decided to use the audiovisual aids. So उन्होंने strategy बनाई थी, right? एक strategy बनाई थी. तो यहाँ strategy बनाई. So in order to enhance the learning process, ठीक है, the school decided to use the audiovisual aids. तो हमारा रेड से जो है सेकंड आपका आता है जिसका नाम है strategy. राइट, चलते आगे. टू स्टार्ट द प्रोग्राम द स्कूल हैज टू फर्स्ट प्रोक्योर द लिटरेसी. पहले कलर चेंज कर लेते हैं. So to start the program, the school has first procured the literacy books from the State Resource Center at Jamia. Beside the curriculum, each literacy, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक procedure set किया गया कि that book should contain the 9 tests which volunteers have to be completed by the learners during the program. ठीक है, तो to start से लेके प्रोग्राम तक, राइट, टू स्टार्ट से लेके प्रोग्राम तक. सो थर्ड हम यहाँ लिख लेते हैं. सो थर्ड नंबर पर आता है आपका एक प्रोसीजर था. एक प्रोसीजर स्टार्टअप हुआ. ठीक है, आगे चलते हैं. मोरओवर बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्लान ऑफ each one teach one, each student of the each student of the school from class 5th to 10th will be encouraged to make one person literate. So एक पॉलिसी बनाई गई. पॉलिसी का नाम था each one teach one. तो हर एक बंदा पढ़ाएगा. ठीक है, तो एक पॉलिसी प्रिपेयर करी गई है. सो हमारा यहाँ पर लाइन each one teach one से लेके लिटरेट तक. तो हमारे यहाँ पे फोर्थ पे आप कह सकते हैं पॉलिसी. ठीक है, द स्टूडेंट वॉलंटियर में इधर सेलेक्ट ए लर्नर बाय अडॉप्टिंग एनी वन ऑफ द टू वेज. तो कोई सा भी एक मेथड वो चूज कर रहे थे, या तो स्लम एरिया से उठाना था या फिर अपने आस पड़ोस से. ठीक है, तो मेथड यहाँ पे आपका टाइप ऑफ प्लान में आता है आपका फिफ्थ पॉइंट जिसका नाम है मेथड. इन द टू वेज, तो तरीके बताए गए हैं. तो हमारा यहाँ पर मेथड रेसिडेंसी तक. राइट, एज पर द नॉर्म्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट इट इज मैंडेटरी फॉर द वॉलंटियर्स. तो एक रूल बनाया गया, मैंडेटरी आ गया. पहला वर्ड यहाँ पर ऐसा है कि आप पढ़ के पता लगा रहे हैं. ठीक है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी हो गया कुछ. ठीक है, कि अगर ये लोग 9th टेस्ट पेपर की सीरीज को प्रूफ के तौर पे नहीं भेजेंगे तो इन्हें सर्टिफिकेट से अवार्ड जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा. ठीक है, सो एज पर द नॉर्म से लेके देम तक. तो हमारा यहाँ पे 6th रूल प्लान जिसका नाम रूल. राइट, चलते नेक्स्ट. कंसिडरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम टू बी अ पार्ट ऑफ इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उन्होंने डिसाइड करा टू स्पेंड ₹50,000 ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री स्टेशनरी वगैरह देंगे वो. ठीक है, रिफ्रेशमेंट देंगे लर्नर्स को
तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या तैयार किया था, अपना बजट तैयार किया था। सो कंसिडरिंग से लेके यहाँ तक बजट तैयार किया था, राइट। तो होपफुली आपको टाइप्स ऑफ प्लान में बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। हमने जो टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ ली अभी, तो ऑब्जेक्टिव आ गया, स्ट्रेटेजी आ गया, प्रोसीजर आ गया, पॉलिसी आ गया, मेथड आ गया, रूल आ गया, एंड सेवेंथ वन इज बजट। आगे आपका क्वेश्चन है, कैटेगराइज द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स आर आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए इनटू द सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स। तो आपको बताना है कि जो पार्ट ए हमने स्टार्टिंग वाला पढ़ा था, इसके अंदर सिंगल यूज प्लान कौन से थे, ठीक है, और आपके स्टैंडिंग प्लान्स कौन से थे। तो जैसे अगर हम बात करें, हमें पता है कि सिंगल यूज के अंदर अगर हम बात करें तो प्रोग्राम, बजट और प्रोजेक्ट, ठीक है, यही सारी चीजें आती हैं। तो सिंगल यूज जो वन टाइम यूज होता है, जो दोबारा दोबारा यूज नहीं किया जाता, ठीक है, प्रोग्राम, बजट एंड प्रोजेक्ट, यही सारी बात होती है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैंडिंग प्लान्स की, तो स्टैंडिंग प्लान्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो लंबे समय के लिए होते हैं, जैसे पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल। तो हम लोगों ने आपको यहाँ पे कैटेगराइज करना पहले भी सिखाया था, आपको इन्हें कैटेगराइज करना है, ठीक है। तो जो सिंगल यूज प्लान है उन्हें एक तरफ लिखना है, जो आपके स्टैंडिंग प्लान्स हैं उन्हें एक तरफ लिखना है। तो ये कर लेते हैं हम। तो अगर हम अपने सिंगल यूज प्लान की बात करें, तो सिंगल यूज के अंदर हमारे क्या क्या चीजें आएंगी, जो प्रोग्राम एक बार बनाया गया था, बार बार तो नहीं बनाएंगे ना, बजट भी एक ही बार बनाया गया था ऊपर, राइट। अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टैंडिंग प्लान की, तो इसके अंदर आते हैं हमारे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स, राइट। तो ये हमारे सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज प्लान है। होपफुली आप लोगों को क्लियर है। चलते अपनी नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। A shoe manufacturing company wants to become a market dealer. एक shoe manufacturing company है, उन्हें market dealer बनना है, ठीक है। For this a detailed planning is required. तो एक पूरी अच्छे से प्लानिंग की भी जरूरत होगी अगर मार्केट का लीडर बनना है तो, राइट। So the first step taken by the firm is to set the target for the 3 months duration of the selling shoes in the market. तो उन्होंने बोला कि एक टारगेट सेट किया। पहले नीचे पढ़ लेते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। क्लियर पता लग रहा है प्लानिंग के प्रोसेस बताने हैं। तो अगर प्लानिंग के प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, तो बस प्लानिंग के प्रोसेस याद करके फटाफट फटाफट से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं हमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, तो हमें पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो प्लानिंग के प्रोसेस आते रहेंगे वो हम इसमें इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या किया था, टारगेट सेट किया था 3 मंथ के लिए, अभी हमने बात करी। For selling the maximum number of shoes in the market, which they set as 2,50,000। तो उन्होंने 2.5 लाख बेचने की सोची थी, जो शूज थे वो 2.5 लाख बेचने की सोची थी। तो पहला स्टेप यहाँ से लेके 2.5 लाख जो आपका है 2,50,000 जो है। तो हमारा पहला प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जेक्टिव यही सेट किया है कि उन्हें 2,50,000 शूज जो है मैक्सिमम सेल आउट करने ही करने हैं। The team doesn't want to make any mistakes, so they decided to do proper planning. ठीक है। So उन्होंने क्या किया, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं। They decided to check out हो गई है, check out alternative plans so they can arrive at the best possible plan. तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लानिंग आइडेंटिफाई करनी चालू कर दी, कोर्सेज ऑफ एक्शन। सो हम यहाँ पे सेकेंड आपका आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग alternative course of action। सो बहुत सारे ये लोग जो आपके प्लान्स थे बहुत सारे ढूंढने लग गए थे, ठीक है, क्योंकि इन्हें तो इसमें से बेस्ट करना था, चूज करना था, ठीक है। हाउएवर द टीम इज सराउंडेड विद डाउट्स, लेकिन इन्हें फिर भी बहुत डाउट थे, क्योंकि अगर आप बहुत सारे प्लान्स लेकर आओगे तो डाउट भी होंगे।
right? To remove the doubt, it goes for evaluating the plans to select the best, to select the most profitable one. So क्या करा, evaluate the different courses of action. तो इन्होंने क्या किया था, डाउट को रिमूव करने के लिए जो मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा उसको सिलेक्ट करने के लिए बोला था, ठीक है. सो टू रिमूव द डाउट दे स्टार्ट इवैल्यूएटिंग. सो आपका थर्ड पॉइंट, इवैल्यूएटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन. ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, द प्लान इज फाइनलाइज्ड. चलिए, सो बेस्ट प्लान आपका क्या हो गया, फाइनलाइज्ड हो गया. तो आपका फोर्थ पॉइंट, सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान. राइट, एंड अल्टीमेटली इट इज पुट इनटू एक्शन. सो इम्प्लीमेंट भी हो गया आपका यहाँ पे. तो आपका फिफ्थ पॉइंट, इम्प्लीमेंटिंग. देखिए, जब भी आप एग्जाम में लिखे ना, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए. ठीक है, स्टेप है तो आप फ्लो चार्ट टाइप पे बना के दिखा सकते हैं कि क्या क्या हुआ. ठीक है, जितना आप थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे, इतना डेकोरेट नहीं करना, सजाना नहीं है, लेकिन अपनी बातों से सजाना. ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान्स. तो हमें आपके टाइप्स ऑफ प्लान जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं. आप लोग को इसके लिए टाइप्स ऑफ प्लान बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसकी बारे में बात करी है, ठीक है ना. सो टाइप्स ऑफ प्लान में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप है प्लान के. ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है. ठीक है, तो ये हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. सिर्फ टाइप्स ऑफ प्लान बताने हैं. 6 मार्किंग में अगर आए तो 1 मार्क ईच होगा. तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ जरा सा बता के उसके बारे में एक लाइन लिख दीजिए. ठीक है. सो रमेश इज अ सीनियर middle level manager is Ramesh. He is busy in allocating the resources to his staff. So अपने staff को resources provide करने में busy है. He has also finalized the objective and decided the course of action to be followed. तो उसने final कर लिया, उसका target जो था उसने final कर लिया. ठीक है, और decide करा कि वो कैसे काम करेंगे. He is expecting energy in his staff for the whole season, but he will have to be cautious. उसको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी इस चीज के लिए. ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा. तो उसने क्या करा, सबसे पहले सब कुछ तैयार कर लिया. तो उसने कुल मिला के क्या तैयार कर लिया, टाइप्स ऑफ प्लान में अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी हो गई है तैयार. राइट, स्ट्रेटेजी के बारे में आप जो डेफिनेशन है एक लाइन में लिख सकते हैं. आगे, सुरेश इज गिविंग ए स्पीच टू द वर्कर ऑफ हिज फैक्ट्री. टू द वर्कर्स ऑफ हिज फैक्ट्री, तो स्पीच दे रहे थे सुरेश अपने फैक्ट्री के वर्कर्स को. ही इज द ऑनर ऑफ ए टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एंड हैज 123 वर्कर्स. सो 123 वर्कर्स इनके अंडर काम करते हैं. He tells that this year target of production is 7.5 lakh toys. तो उन्होंने एक टारगेट सेट करके दे दिया. इन द सेंस उन्होंने क्या दे दिया है, ऑब्जेक्टिव सेट करके दे दिया है. देखिए, अगर आपको याद है तभी आप इतनी जल्दी जल्दी लिख पाएंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे. ऑन द वॉल ऑफ हेल्थ इज वेल्थ. देखिए, क्लियर पता लग रहा है यहाँ पे एक चीज, कुछ आपको एक तरीके से पॉलिसी बना दी है. On this board, it is written, we care for the health of senior citizens as our topmost priority. This hospital is known for treating people aged more than 60 years. तो यहाँ पे उन्होंने क्या तैयार किया, एक पॉलिसी तैयार करी है. ठीक है, that we care for health, senior citizen health. Rakesh calls his subordinate for meeting. राकेश ने अपने subordinate को कॉल करा. He is a top level manager. He arranges for a PowerPoint. So इन्होंने एक PPT तैयार करने की सोची to train his subordinate who are all middle level managers. So train करने के लिए एक PPT तैयार करी. He tells them the way of doing task of treating suppliers through a new software system to be installed within next 30 days. So next 30 days में एक कुछ नया सॉफ्टवेयर डलने वाला था, इंस्टॉल होने वाला था. ठीक है, कैसे अपने सप्लायर्स के साथ ट्रीट करना, कैसे काम करना है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सिखाना चाहते थे थ्रू पीपीटी. तो एक तरीके से उन्होंने यहाँ पे क्या करा है, मेथड बताया कि कैसे ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये कैसे काम करेगा. राइट, चलते हैं आगे.
Dinesh takes a meeting and guides his employee in a type of plan which is chronological in nature. Chronological से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था. Chronological सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज की बात कर रहे हैं इन द सेंस किसकी बात कर रहे हैं, प्रोसीजर की बात कर रहे हैं. देखिए इसी को ही कीवर्ड्स बोलते हैं और किसी भी चीज को कीवर्ड्स नहीं बोलते. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मेथड्स इन स्टेप वाइज सीक्वेंस. और क्लियर लीजिए, क्वेश्चन वाले ने कुछ वो नहीं छोड़ी है. हमारा पेन ही टेढ़ा हो गया है. चलते हैं नेक्स्ट आगे. अमित हैज गिवन अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स. नाम से देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म्स आ गया, ठीक है ना, न्यूमेरिकल टर्म्स आ गया. सो किसकी बात हो रही है, बजट की बात हो रही है. न्यूमेरिकल टर्म्स उसी के अंदर है. दिस प्लान इज कन्वे टू द सबऑर्डिनेट बाय हिम इन अ स्पेशल मीटिंग. तो उस प्लान को उसने एक सबऑर्डिनेट से एक स्पेशल मीटिंग में बताया. न्यूमेरिकल टर्म्स क्लियर पता लग रहा है कि बजट की बात हो रही है, राइट. तो होपफुली आप लोगों को अच्छे से क्लियर है. होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर है. तो आप लोग को बेटा कीवर्ड अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे. कीवर्ड के लिए आपको अच्छे से थॉरोली पढ़ना पड़ेगा. वीडियोस चेक कीजिए, पॉज कर करके देखिए, ठीक है. केस स्टडी सॉल्व कीजिए, साथ साथ केस स्टडी सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है. मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ. हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है. जब तक अच्छे से पढ़िए, केस स्टडी सॉल्व करते रहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.